हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं रजनीश राजपूत। आज से कक्षा 10 का जो मैथ का सिलेबस है, आज से हम उसे कवर करेंगे। तो जो मैथ का पहला ही चैप्टर है उसका नाम है, सबसे पहले क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट, और जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नेचुरल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, ये परिभाषा परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो जितनी भी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय जितने भी नंबर हैं, सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, उसकी डिफिनीसन हो गई। तो इतना हम समझ गए कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का पहला ही सवाल है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला सवाल है, सभी संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें निकालना है HCF। 3 सवाल यहाँ पे दिए हैं, A, B, C। तो सबसे पहले हम इधर जान लेते हैं, इधर साइड में जान लेते हैं जो इसमें HCF की बात कही गई है होता क्या है। तो इधर हम जान लेते हैं HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है, मतलब इन दोनों में जो सबसे बड़े से बड़ा जो कॉमन होगा वही HCF कहलाता है। तो और हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारी होती है विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है ये होती है। तो इससे हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम पहला सवाल उठा रहे हैं, सवाल नंबर 1, 135 और 225। तो इन दोनों के बीच में हमें HCF निकालना है। तो चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, यहाँ पे 2 ही नंबर हैं। तो हमें उन नंबरों में ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करेंगे। भाग तो आप लोग लगा ही लेते होंगे, सभी बच्चे भाग लगाना जानते हैं बस। तो हम भाग कर रहे हैं 100, इधर कर रहे हैं, इधर साइड में 135 छोटा नंबर है और 225 बड़ा है। तो 135 का भाग 225 में करेंगे। तो 135 का 225 में कितनी बार जाएगा, 35 दूना 70, तो 270। यहाँ पे हैं 225 तो ज़्यादा हो रहे हैं।
तो एक बार ही जाएगा। तो 135 एकम 135 यहाँ पे लिख देंगे 135 लिख करके इसको माइनस कर देंगे, इसमें से घटा जाता। 5 से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जा रहे हैं। जब 2 में से 3 जाते नहीं हैं तो यहाँ से एक दाई लेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 हो गए। 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे, तो यहाँ पे 90। बस अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाग में जो शेष बचता है भाग से थोड़ा सा ही मतलब अलग है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। भाग में जिस प्रकार यहाँ पे शेष बच गया है, तो इस शेष से हमें जो पहला भाजक है, ये वाला जो पहला भाजक है, इसमें हमें इस वाले शेषफल से भाग देना है। तो इस वाले शेषफल से 90 से 135 में हम भाग करेंगे। बस यही हमें प्रक्रिया कंटिन्यू नीचे की ओर, मतलब जब तक, और ये तब तक हमें करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता तब तक हमको यही करना है। तो 90 का 135 में करेंगे तो 90 एकम 90, तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे 90 लिख लेते हैं। 135 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 45। अब फिर से शेष 45 बच गए। हमें तब तक करना है जब तक 0 शेषफल ना आ जाए। तो अब इस शेषफल का इस वाले भाजक में, जो दूसरा भाजक है, इस वाले भाजक में हम भाग करेंगे। तो 90 यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। 45 का भाग 90 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 45 दूनी 90। तो अब 90 में से 90 गया 0, तो अब शेषफल 0 आ गया। बस जब शेषफल 0 आ जाए तो 0, जब जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है तो वो 0 किस भाजक से आया है ये हमें देखना है। तो ये 0 आया है इस वाले भाजक से। 45 का 90 में भाग किया तब शेषफल आया 0। तो ऐसी स्थिति में जो भाजक, जिस भाजक से ये शेषफल 0 आएगा तो वही भाजक हमारा हो जाता है आंसर। तो यहाँ पे जो 35 है ये HCF हो जाएगा, HCF। बस यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया, आंसर आ गया। तो बाकायदा परीक्षा में जब हम करेंगे तो हमें ब्लैक पेन लेना है और यहाँ पे आंसर बाकायदा अच्छे प्रकार से लिखना है। एक मिनट, यहाँ पे 135 और 225 का HCF 45। बस ऐसे लिखना है हमें। इसको हमें इस प्रकार से इसके नीचे अंडरलाइन भी कर देनी है, पूरे के नीचे परीक्षा में बाकायदा ब्लैक पेन से, ताकि दूर से मालूम पड़े कि हाँ सवाल लगा है। ठीक, तो हम जल्दी से देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो जो दूसरा सवाल है 196, इधर देखते हैं। 196 और 38, 1 मिनट, 220, 38, 220। जैसे हमने उसमें किया वैसे ही सेम इसमें भी हम देख लेते हैं। तो इसमें छोटी संख्या 196 है, तो 196 को हम भाग करेंगे 196 से 38, 220 में। तो 196 का यहाँ पे ज़्यादा संख्या है, तो 196 का सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ से यहाँ तक मतलब 3 ही संख्या में भाग दे करके देखेंगे। तो 196 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 382 हैं, तो इसको 200 मान लीजिए, तो दूनी 400 हो जाएंगे, तो 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार रखिए, एक बार जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे 196, इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ से दाइली 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ रह गए 7, यहाँ से एक दाइली यहाँ 17, 17 में से 9 गए 8, 9 और 17 होते हैं। यहाँ 2 रहे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा 186। अब बस यहाँ पे समझने वाली बात है, वहाँ पे हमारा यहाँ पे जो शेषफल उस वाले सवाल में बचा था उससे हमने इस वाले में भाग किया था, लेकिन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अभी जो ऊपर वाली पूरी संख्या है ये पूरी कहाँ अभी डिवाइड हुई है। जब ये पूरी डिवाइड हो जाएगी तब हम भाग देंगे, अगर कोई शेष बचता है तो। जब तक पूरी नहीं हो जाती डिवाइड, उसमें पूरी हो गई थी, ठीक। तो इसमें अभी 3 संख्याएँ डिवाइड हुई हैं, अभी ये बचा है तो 2 यहाँ पे उतार लेते हैं। तो 1862 हो गए, तो इस 196 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा। तो हम 196 तो 200 में लगभग 4 कम है, 4 कम है तो लगभग हम 200 को ही मान लेते हैं आंकड़ा लगाने के लिए। तो 200 का अगर 1862 में करेंगे तो 200 दुनिया में 18 9 बार चला जाएगा। तो हम 9 बार करके देख लेते हैं। जितनी बार गया है 9 बार गया तो 9 की इसमें गुणा करके यहाँ पे लिख दो। 9 छाक 54 के 4 और 9 ने 81, 81 5 86 के 6 हासिल कितने लगे हैं 8, तो 9 1 9 8 17। अब फिर से इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ से दाई लेंगे 12, 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, यहाँ रह गए 5, यहाँ से दाई लेंगे 15, 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे, यहाँ रह गए 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, 98 बचे हैं। अब ये बचा है 0, इस 0 को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब इसमें करेंगे 196 का कितनी बार जाएगा, तो लगभग 2 बार करके देख लेते हैं। तो 5 बार लगभग चला जाएगा, 5 बार करके देखते हैं। 5 छक्का 30 का 0, 5 ने 45, वहाँ से वाले 3 48 के 8, 5 1 5, 4 हासिल वाले 9 हो गए। 0 में से 0, 8 में से 8, तो मतलब शेष कुछ नहीं 0 शेष बचा है। तो देखिए यहाँ पे शेष ये वाली भी पूरी संख्या कट गई और शेषफल भी 0 आ गया। जब 0 शेषफल आ गया तो हमारा इसमें इस वाले भाजक से हमने भाग दिया तभी हमारा शेषफल 0 आ गया, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ शेषफल बचता तो उसका हम भाग इसमें फिर से करते और जब तब तक करते रहते जब तक 0 शेषफल नहीं आ जाता। यहाँ पे यहीं पे आ गया 0 शेषफल, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इस प्रकार से 196 और 38220 का HCF बराबर 196, इधर वाला ए आंसर होता है।